देखा जाए तो कोडिंग और डिकोडिंग के मात्र 4 टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं आज तक रेलवे में, ठीक है ना। बाकी तो और एग्जाम में भी ये सारे क्वेश्चन मिलते हैं, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन दिया गया है और बताने का प्रयास करिए, देखिए तो क्या आपको आ रहा है। जैसे इसने बोला है कि KIT जो है ना, और उसके बाद से यहाँ पे 20 है, इसको ये लिख रहा है PRG और 50 लिख रहा है। क्या लॉजिक चल रहा है यहाँ पे? तो के से पी आ गया, तो पी के क्या होता है, अपोजिट वर्ड होता है। आई के बाद से इंडियन रेलवे, ये भी अपोजिट होता है, और जीटी रोड ये भी अपोजिट होता है। तो यानी कि अपोजिट, तो लॉजिक समझ में आ रहा है। तो उसी तरह से यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे एम है, तो एम का अपोजिट क्या होता है, एन होता है, जो कि इसमें नहीं है, तो इसको हटा दीजिए, ठीक है। उसके बाद से आप देखेंगे तो 45 वाला है, तो 50, 20 से 50 कब आया होगा, 20 से 50 कब आ सकता है, जब आप इसका 1/5 कर लें, यानी कि 5 से भाग कर, सॉरी 2 से भाग कर दें, तो 2 से भाग करेंगे 10, और 10 में 5 का गुणा करेंगे तो 50 आ जाएगा। ठीक उसी तरह से 18 है, तो 18 का आधा 9 होगा, 9 में 5 का गुणा करेंगे 45, यानी कि ये 40 तो हो नहीं सकता है। बचे 2 ऑप्शन आपके, ठीक है, 2 ऑप्शन बचे। अब इस 2 ऑप्शन में देखिए, तो यहाँ पे एफ है, तो एफ का अपोजिट क्या होता है, आप कहेंगे सर यू होता है। तो यू होता है, इसका मतलब ये तो होगा नहीं, केवल क्या होगा, ये आपका यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बात आपकी समझ में आ गई, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रही है तो सब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और इसको लाइक ज़रूर करिएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि एक निश्चित कुल भाषा में एवॉइड को जो है इतना लिखा जाता है, एवॉइड को इतना के रूप में, और मल्टी को जो है इतना के रूप में लिखा जाता है। तो उसी कुल भाषा में इवेंट को किस प्रकार लिखा जाता है? अब देखिए, एवॉइड को जो है इसने इस रूप में लिखा है। अब एवॉइड का मतलब होता है, जैसे कि ए है, ए को इसने 8 लिखा मेरे भाई, कैसे लिख सकता है 8? तो आप कहेंगे सर ए का अपोजिट देखा जाए तो ए का अपोजिट क्या होता है, जेड होता है। जेड कितने नंबर पे आता है? आप कहेंगे सर 26 नंबर पे आता है। बस काम हो गया, इन्हीं दोनों को जोड़ा है मेरे भाई, अपोजिट लेटर्स का योग करके जोड़ा है और उसी को लिखा है इसने, ठीक है। तो इसी तरह से बताइए, एम का 13 होता है, 13 का उल्टा अपोजिट 14 होता है, 14 में 4 एक जोड़ेंगे तो 5 ही तो आएगा ना। तो रूल फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप कहेंगे बिल्कुल हो रहा है। तो ई आता है कितने पे? ई आता है सर 5 पे, पर इसका अपोजिट देखेंगे तो 22 यानी कि भी होता है, और ये आता है 22 पे। अब 22 का मतलब 4 होता है, तो 4 तो रहना चाहिए, सब में है भाई, चलिए सब में है। उसके बाद से यू देखेंगे तो यू सॉरी ई भी आता है, तो भी के लिए तो 5 होगा, बिल्कुल 5 होगा, तो ये वाला तो ख़त्म हो गया। उसके बाद से आप देखेंगे ई के लिए फिर से क्या होगा, फिर से जो है आपका 5 फिर से आपका जो है ई है ना, तो भी होगा, भी 4 होगा, फिर 4 होगा, यानी कि 4 होगा, तो 4 5 और 4 आना चाहिए। तो 4 5 4 इसमें ना भैया इसी में है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात आपके समझ में आ गई क्या? अपोजिट लेटर का योग है, ठीक है। अगला, इस टेबल को 72 62 51 522 लिखा है। टेबल को जो है इसने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है मेरे भाई, इसने लिखा हुआ है ये वाला, ठीक है, और फॉर्म्स को क्या लिखा है, ये सब लिखा है। तो क्या लॉजिक चल रहा है मेरे भाई? इतने बड़े बड़े नंबर दिख रहे हैं, लगता है कि अपोजिट वर्ड का लिखा है। जैसे टी आता है कितने नंबर पे? आप कहेंगे सर 20 नंबर पे आता है, तो 20 से तो 7 आ नहीं सकता है, या 72 तो कोई नंबर होता ही नहीं है, ऐसे भी अनुमान लगाइए खुद से। तो इसका मतलब है कि टी का अपोजिट देखेंगे तो टी का अपोजिट क्या होता है, यानी कि जी टी होता है, यानी कि जी जो आता है 7 नंबर पे आता है, तो 7 लिखा है बिल्कुल। ए कितने नंबर पे आता है? 1 नंबर पे आता है। ए का अपोजिट क्या होता है? जेड होता है, जेड को 26 लिखा है। यही तो लॉजिक चल रहा है ना? अरे बिल्कुल चल रहा है। तब बताओ ना, सी का कितने पे आता है? सर 3 पे आता है, और इसका देखेंगे तो 24 होगा। कितना होगा? 24, 24 3 27 होता है, अपोजिट का 27 ही योग होता है ना, तो 24 तो शुरू होना चाहिए। चलिए ख़त्म हो गया। तो 24 इसमें भी है भैया, 24 इसमें भी है, 24 इसमें भी है। उसके बाद से अब देखिए, अब क्या है, एच है, एच आता है 8 पे, लेकिन 8 तो चाहिए नहीं है हमको, 27 चाहिए। तो 27 बनाने के लिए कितना करना है सर? 20 आना चाहिए, 19 आना चाहिए ना, 19 आना चाहिए। तो चलिए 19 इसमें तो नहीं है भैया, ये ख़त्म हो गया कहानी, ठीक है। 19 इसमें है और इसमें भी है। चलिए ए को देखें तो 26 आना चाहिए, 26 इसमें है, 26 इसमें भी है। उसके बाद से आई का 9 है, तो इसका 18 आना चाहिए, इसमें नहीं है, केवल इसमें है, तो ये वाला आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। बात आई समझ में आपके? बताइए मेरे भाई, समझ में आई है ना? बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए।
अगला प्रश्न है कि ACE को 35 लिखा है, AGED को 91 लिखा है, तो केयर को क्या लिखेगा। ए का मतलब होता है, देखिए ACE आप खुद से अनुमान लगाइए मेरे भाई, आप जैसा लगाते हैं वैसे मैं सोचता हूँ कि 1 और C का कितना है, आप कहेंगे 3 और E का कितना है 5। अब लो भैया 135 है, 135 कभी आ सकता है क्या है, सॉरी 35 कभी आ सकता है, 135 है, आप कहेंगे नहीं आएगा। तो इसका मतलब है कि ए का अपोजिट कितना होता है, आप कहेंगे सर 26 होता है। सी का अपोजिट कितना होता है, तो आप कहेंगे सर सी का अपोजिट जो होता है, सी का अपोजिट जो होता है क्या होता है, सी का अपोजिट जो होता है क्या होता है, तो इससे भी नहीं आ पा रहा है, ज़्यादा हो जाएगा। तो एक बार और सोचिए, 5 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 25, 9 का स्क्वायर आप कहेंगे 3 का स्क्वायर आप कहेंगे 9 और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो 9 5 14 15 5 और 1 3, यानी कि यहाँ पे लॉजिक मिल गया सर, स्क्वायर करके जोड़ा है। क्या करके जोड़ा है, उस शब्द को लिखकर स्क्वायर करके जोड़ा है, बस कहानी खत्म हो गया मेरे भाई। तो आप भी करिए ना वैसा। सी है तो सी का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर आपका 9 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, आर का स्क्वायर 324 होगा, ठीक है, और ई का स्क्वायर 25 होगा। तो 25 और देखिए 9 1 10 और 25 10 35, अब 35 में 24 जोड़िए तो 49 कि 59, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, 359 इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया क्या, बिल्कुल। तो स्क्वायर करके जोड़ा है। अगला देखिए, जैसे कि अगला पूछा है कि एम्बर को जो है 27 लिख रहा है। अब भैया एम्बर को 27 इसने कैसे लिख लिया, एम्बर को 27 इसने कैसे लिख लिया, आप सोचिए, थोड़ा सोचिए कैसे एम्बर को 27 इसने लिखा है। तो ए जो आता है 1 नंबर पे आता है, प्लस एम जो आता है 13 नंबर पे आता है, बी 2 नंबर पे आता है, ई 5 नंबर पे आता है, आर 18 नंबर पे आता है। क्या जोड़ने पर 27 आएगा, आप कहेंगे सर नहीं आएगा। तो जोड़िए, पहले जोड़ के देखते हैं हम लोग। 13 1 14 14 2 16 16 5 21 और 21 18 कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 21 18 8 1 9 2 1 3 39 होता है। और 39 ही तो लॉजिक है मेरे भाई, 39 मतलब 3 9 27, काम खत्म, बात हजम। यानी कि इनका योग का ही मल्टीप्लाई किया है मेरे भाई, समझ में आया, बिल्कुल। तो चलिए योग का मल्टीप्लाई का हल कर दीजिए। जी का 7 आता है, आर का 18 आता है, फटाफट 5 5 से 10 हो जाएगा, सीधा कर देते हैं, एन का 14 हो जाएगा। तो 14 10 24, 24 और 7 कितना होता है 21 होता है ना, सॉरी 24 और 7, अरे 24 7 कितना होता है, 24 7 एक मिनट, यहाँ पे 24 हो गया, 24 होती 31 होता है, और 31 में 18 जोड़ दीजिए तो 8 1 9 और 3 1 4, 4 9 कितना होगा मेरे भाई 36 होगा। तो 36 बोलिए, बाकी बिहारी लाल की जय, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, विकल्प को लुप्त पद ज्ञात करें। जैसे कि सी है तो सी कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे आता है, 1, और बी जो है 2 नंबर पे, सीधा लिखा है। तो बताइए 13 है ना मेरे भाई, 13 किस पे आएगा, एम पे आएगा। बहुत लोग सोचेंगे कि ए का है सर, ए पर ए आएगा और मार देगा आंसर, बात गलत हो जाएगा, ऐसा मत करो भाई, बदनाम कर देगा यार। 13 देख, 13 मतलब एम है, और 2 का मतलब बी है, और 4 का मतलब डी है। तो एम बी डी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। बात आपके दिमाग में बैठी क्या, हाँ रे बैठ गई। चल अगला देखते हैं। जैसे मेल्ट को इतना के रूप में लिखा है, ठीक है, और टिमिड के लिए कोड क्या होगा, मेल्ट। एम का मतलब कितना होता है, आप कहेंगे सर एम का मतलब होता है 13, 13 को इसने 2 लिखा है, 13 को इसने कितना लिखा है 2 लिखा है, और एन कितने पे आता है, ये 14 पे आता है, इसका उल्टा होता है 14 पे। तो ये लॉजिक चल रहा है, 3 को जो है 13 को इसने जो है 2 लिखा है, तो ई 5 है, 5 को इसने 4 लिखा है, इसका मतलब सर 1 माइनस कर रहा है और जोड़ रहा है, इसमें भी 1 माइनस करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, पर ये गड़बड़ हो रहा है मेरे भाई, 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा ना, बिल्कुल। क्या चल रहा है इसमें लॉजिक, एल का 12 होता है, 11 1 लिखा है, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है। देखिए क्या किया, एम का 13 होता है ना, 13 में से 1 कम किया 12, और 12 का क्या लिखा है मेरे भाई, इकाई अंक, केवल 2 लिखा है। लॉजिक खतरनाक है ना। ती है, ती का तो 5 होगा, तो 5 में से 1 घटाएगा तो 4 ही आएगा, इसका अंक 4 होगा। एल का 12 होता है, 12 में से 1 घटाएंगे 11, 11 का क्या लिखेगा 1 लिखेगा, लिखा है ना। टी 20 होता है,
20 में से 1 हटाएंगे कितना होगा मेरे भाई, आप कहेंगे 19, 19 का क्या लिखेगा 9 लिखेगा, काम खत्म, सवाल खतरनाक है मेरे भाई, ठीक है। तो इसी तरह से T20 होता है तो 9 लिखेगा, सब में 9 है। लास्ट उसके बाद से D4 होता है 3, तो सब में 3 है, 4 वाला तो होगा नहीं, ये 4 वाला नहीं होगा। अब I जो होता है 9 पर आता है, 1 हटाएंगे 8 पर आएगा। M 13 पे होता है, 1 हटाएंगे 12 का 2 होगा, तो ये नहीं होगा, केवल ऑप्शन नंबर A होगा। समझ में आ गया क्या? बिल्कुल। अगला देखिए, A का 2 बोला है भैया, A का 2 बोला है, ये 2 कैसे आ सकता है? आप कहेंगे सर ये तो 1 नंबर पे आता है, यानी 1 में 2 का गुणा किया होगा तो 2 आया होगा। वो 15 पे आता है, 15 में 2 का गुणा किया होगा तो 30 आया होगा। अरे आया होगा कि नहीं? 48 से बताइए, 100 है, 100 का मतलब 19, 19 का दुगुना 38 होता है। A का दुगुना 2 होता है, 40 हो जाएगा, और 23 का दुगुना 46, यानी कि 46 सॉरी भाई साहब 23 का दुगुना कितना होता है? आप कहेंगे 46, तो ये 38 2 40 और 46 कितना होता है? आप कहेंगे 86, बोले तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला टाइप 2 पे पहुँचा है भाई साहब हम लोग, ठीक है। पूछा कि कुट भाषा में नेचर को जो है इतना लिखा जाता है, रीजन को इतना लिखा जाता है, कुट भाषा में लोशन को क्या लिखा जाएगा? तो सिंपल सा तो है, लोशन को क्या लिखा जाएगा? एन है, एन के बाद यहाँ इसने क्या लिखा है? आप कहेंगे सर एन के बाद इसने क्यू लिखा है, लेकिन थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, एन के बाद से क्यू लिखा है तो एन आता है 14 पे और क्यू आता है 17 पे, यानी कि 14 में कितना जोड़ा मेरे भाई? 4। आर में 18 में 4 जोड़ेंगे तो 22 यू आ जाएगा, बिल्कुल सर। ई में जो है आपका ई के बाद से यहाँ पे सी आया है, इसी सी आया है, कैसे आया? ई 5 पे आता है, सी 3 पे आता है, 2 घटाया है। ए 1 पर आता है, 2 घटाया है तो वाई आया है, यानी कि एक बार 4 जोड़ा 2 घटाया। तो चलिए 4 जोड़ा 2 घटाया, तो 4 जोड़िए, तो एल में 12 में 4 जोड़ेंगे 16, 16 पे क्या आएगा? अरे 16 पे क्या आएगा? पी आएगा, तो पी से शुरू होना चाहिए। 12 है, एल 12 ही होता है ना। 13 में 14 में 3 जोड़ा था, सॉरी 3 जोड़ा था ना मेरा भाई, तो ये 12 एल 12 पे आता है, 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15 आएगा, और 15 पे क्या आता है? वो आता है, ये ख़त्म, ये वाला ख़त्म। अब इसमें जो है आप देखेंगे तो ई के बाद से, यानी कि 1 2 पीछे जाना है, तो ओ जो आता है वो कितने नंबर? 15 में 13 पे आएगा, तो 13 पे क्या आता है? आप कहेंगे सर एम आता है, तो 13 पे एम आता है, तो केवल एक ही ऑप्शन दिख रहा है, और वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, तो सी इसका राइट हो जाएगा। यानी कि प्लस का एक बार 3 किया है और माइनस का 2 किया है, ठीक है, यही चल रहा है पैटर्न, बाकी कुछ नहीं है सवाल में मेरे भाई, ठीक है। चलिए ये देखिए, इसमें क्या पूछा है कि निश्चित भाषा में लेफ्ट को इतना और डेस्क को इतना के रूप में किसी को भाषा में क्या लिखा जाएगा? लेफ्ट एल के बाद से क्या आया है? आप कहेंगे सर एल के बाद से भी आया है, यानी कि ये 12 पे होता है, और ये जो होता है आपका कितना पे होता है? 22 पे होता है। अरे 22 पे होता है ना लेफ्ट। या एक चीज़ और देखेंगे आप, एल का संबंध एन से है, लास्ट वाले से, एम एन। ई का संबंध इससे है, एफ से। एफ का संबंध जी से है, और एस टी यू भी से है, ठीक तो है। एल के बाद से 2 जोड़ा है तो एम है, यानी 12 में 2 जोड़ा 14। उसी तरह से भी है, 4 में 2 जोड़ेगा तो लास्ट में 6 आएगा, आ रहा है मेरा भाई। 8 में 2 जोड़ेगा लास्ट में 10 आना चाहिए, 10 पे बोले तो जे हो जाएगा, 10 पे बोले तो जे हो जाएगा। ई में क्या जोड़ा है? 1 जोड़ा है, तो यहाँ पे भैया ई में 1 जोड़ेंगे तो एफ आएगा, यानी कि आपका जे के पहले क्या आना चाहिए? एफ। सब में है, जेफ जेफ खत्म हो गया मेरे भाई, जेफ 2 में आ रहा है, सब में आ रहा है, सब में आ रहा है। उसके बाद से आप देखेंगे एफ के बाद से जी एक ही बढ़ा है, एल के बाद से एम आना चाहिए, तो एम इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, तो ये पूरा ख़त्म हो जाएगा, एम इसमें आ रहा है। फिर क्या है? फिर आप देखेंगे तो सर यहाँ पे एफ का जी कर दिया, टी का यू भी, यानी कि 2 बढ़ाया आगे, तो मेरे भाई पी क्यू आर आना चाहिए, यानी कि आर बोले तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 2 बढ़ाया लास्ट में। चलिए अगला देखिए, ओ एफ जी का एम लिखा है, अरे ओ एफ जी का क्या लिखा है? ओ एफ जी का क्या लिखा है मेरे भाई? एम लिखा है, कैसे लिख सकता है? वो तो 15 पे आता है, एफ कितने पे आता है? आप कहेंगे सर एफ 6 पे आता है, जी कितने पे आता है? आप कहेंगे सर 7 पे आता है। इस 15 का कोई रोल दिख रहा है? 6 7 कितना हो गया? 13 हो गया, 13 पे एम आता है कि नहीं? वैसे ही सी 3 पर आता है, एम 13 पे आता है, तो 13 3 16। अरे भैया के का कोई रोल नहीं है इसमें, ठीक है,
डी ई का मतलब कि 4 और 3 कितना हो जाएगा, 4 और 5 कितना हो जाएगा, 9। 9 बोलिए तो बाके बिहारी लाल की जय। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। 9 नंबर पे क्या आता है, अरे आई ही तो आता है ना, क्या आता है मेरे भाई, आई ही तो आता है ना, बिल्कुल सर आई आता है, आई हमारा राइट आंसर होगा। अगला देखिए, जैसे एफ आई दिया है, एफ आई का मतलब एम है, ए एफ आई, ए का मतलब एक, एफ का मतलब जो होता है 6 होता है, और आई का मतलब 9 होता है, और इसका दिया है एम, तो क्या चल रहा है, एम कितने पे आता है, 13 पे आता है, और 13 का देखेंगे तो आपको स्क्वायर दिखेगा, काम खत्म भैया। तो 1 2 1 इसका हो जाएगा, ये किसका स्क्वायर है, आप कहेंगे सर 11 का, और 11 पे क्या आता है, आप कहेंगे सर के आता है। तो बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। आगे समझ में। टाइप 3 नंबर, 3 नंबर अच्छा क्वेश्चन है, ये भी देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है, तो मैं एक एक अक्षर ले रहा हूँ मेरे भाई। जैसे कि यू को जो है, यू बोले तो वाई, और उसके बाद से ए, यू आर माई, उसके बाद से वर्ल्ड, और इसको क्या लिखा है, तो इसको लिखा है मेरे भाई काई पो चेलू, काई पो चेलू, यानी इसको लिखा है काई, काई, इसको लिखा है पो, और इसको लिखा है क्या, चे, और इसको लिखा है लू। ठीक है, ये हमारा पहला स्टेटमेंट है, ठीक है ना। दूसरा देखें, माई होम वर्ल्ड, माई होम, ठीक है, होम होम वर्ल्ड, डब्ल्यू लिख रहे हैं, ठीक है ना, माई होम वर्ल्ड, माई होम वर्ल्ड को इसने लिखा है जे पो काई, इसको लिखा है, ये दूसरा है जे पो काई, जे पो काई, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट क्या बोला है, सी वाज माई गर्ल, सी, ठीक है ना, सी हम यहाँ पे लिखा, सी वाज, वाज बोले तो डब्लू, सब जगह वाज है ना, तो इसको वाज लिख लेते हैं, सी वाज माई गर्ल, माई गर्ल, इसको क्या लिखा है इसने, तो सर इसको लिखा है इसने सी वाज माई गर्ल दामू काइबा, दामू काइबा, इसको लिखा है इसने दामू, यहाँ पे दामू काइबा, काई वाह। अब देखिए, इसमें देखना पड़ेगा आपको अच्छे से, ध्यान से, बिल्कुल टेंशन लगाकर, ठीक है ना। पूछा क्या है कि जो वर्ड है, वर्ड को किस प्रकार लिखा जाएगा, तो मेरे भाई पहले और दूसरे को मिलाने से देखिए तो कोई मिल रहा है, तो आप कहेंगे सर पहले दूसरे को मिलाने से एम डब्ल्यू और एम डब्ल्यू आपको मिल रहे हैं, तो दो दो मिले तो भैया उसको मत लीजिए, तो पहले और तीसरे को देखिए, आप पहले और तीसरे को देखिए कि क्या मिल रहा है। स्टेटमेंट तो नीचे वाला है ना, बिल्कुल ये नीचे वाला है, इसमें क्या मिल रहा है, तो वाई ए एम, माई मिल रहा है क्या मेरा, बिल्कुल सर एम मिल रहा है, इसमें देखिए एम मिल रहा है, और इसमें भी एम मिल रहा है, और कोई तो मिल नहीं रहा है, बिल्कुल। तो इसके लिए कोड क्या होगा, आप कहेंगे काई, सर क्या होगा काई, चलिए काई का काम ताई करेगी, काई मिल गया हमको, एम का कोड ख़त्म हो गया, ठीक है। अब उसके बाद से चलेंगे, तो अब चलिए, अब देखिए, अब इन दोनों में देखिए, अब इन दोनों में देखिए, पहले और दूसरे में, हमने पहले और तीसरे में देखा भाई, पहले दूसरे में इसलिए नहीं देखा क्योंकि दो दो मिल रहे थे। अब इसमें देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, तो एम के लिए काई तो हो गया आपका, एम के लिए क्या हो गया मेरे भाई, एम के लिए काई हो गया, यानी कि काई की कहानी यहाँ से क्या हो गई, ख़त्म हो गई, और एम की भी कहानी यहाँ से क्या हो गई, ख़त्म हो गई, ठीक है, काट दीजिए उसको, काई की कहानी ख़त्म हो गई, ठीक है ना। अब डब्लू देखेंगे, तो इसमें डब्लू है आपका, मैं थोड़ा कलर करता हूँ, यहाँ पर डब्लू है और यहाँ पर भी डब्लू है, दोनों में डब्लू है, और दोनों में मिल क्या रहा है, तो आप कहेंगे सर पो 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 पो, यानी कि डब्लू के लिए पो पो हो जाएगा, बस मिल गया, कहानी ख़त्म, हमको डब्लू का ही चाहिए भाई, अरे हमको क्या चाहिए, हमको डब्लू का चाहिए, बस काम ख़त्म, बात हजम, काम खत्म, बात हजम, यानी कि पो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इतना ही करना है आपको, और भी जोड़ना है तो भाई जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ रहे हैं ना, बल्कि यहाँ से आसानी से हमको मिल गया। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि जैसे बाल को इसने क्या लिखा है, ओबे कॉमा लॉर्ड और गोल्फ, चार चीज़ों में लिखा है मेरा भाई। तो बाल को
तो बाल को ओबे लिखा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पे, अच्छे से ध्यान देना, थोड़ा खतरनाक लगेगा। ये बी है तो इस बी को पहले शब्द में दूसरे स्थान पर रखा है। ये ए है तो ए को दूसरे में जो है चौथे स्थान पर रखा है। यही काम करना है आपको, समझ रहे हैं ना। एल है तो एल को इसने पहले स्थान पर रखा है, फिर एल है तो इसने इसको तीसरे स्थान पर रखा है, ये रखा ना। तो के है तो चौथे स्थान पे होगा, आप बताओ दूसरे स्थान पे होगा, सब में है। उसके बाद से जो है यहाँ पे आई है तो आई को चौथे स्थान पर रखेगा, आप कहेंगे सर आई को दूसरे शब्द में चौथे स्थान पर रखेगा। तो आई को दूसरे शब्द में चौथे स्थान पे इसमें भी है, ठीक है, और इसमें भी है सर, इसमें भी, सब में है यार आई। उसके बाद से आप देखेंगे टी को चौथे स्थान पर रखा है, तो टी को जो है पहले स्थान पर रखेगा। तो पहले स्थान पे रखेगा मेरे भाई तीसरे शब्द में, तो इसमें तो है टी को पहले स्थान पे, इसमें भी है, इसमें भी, सब में है यार, सब में टी है। और ई को जो है किस स्थान पे रखेगा, तो एल जो है तीसरे स्थान पे, तो ई को तीसरे स्थान पे आप देखेंगे तो केवल इसी में दिखेगा, इसमें तो है नहीं, इसमें तो है नहीं, इसमें तो है नहीं, तो केवल ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो कुछ ये तरीका है जो कि यूनिक है आपका, समझ रहे हैं ना। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, अगला प्रश्न ये है, इसमें क्या बोला है कि यदि कूलर को भोजन कहा जाता है, यदि कूलर को क्या कहा जाता है मेरे भाई, भोजन, और भोजन को क्या कहा जाता है, गुलाब, तो बताइए गुलाब को रेस्टोरेंट कहा जाता है, तो रेस्टोरेंट को नटखट कहा जाता है, तो आदमी क्या खाता है, भोजन खाता है। और भोजन को क्या कहा जाता है, भोजन को भैया गुलाब कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गुलाब। इसका आंसर क्या होगा, गुलाब होगा। समझ गए क्या, भोजन खाता है ना मनुष्य, तो उसको क्या कहते हैं, गुलाब कहते हैं। उसी तरह से यदि पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, तो छोड़िए, सीधा देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा है। तो पश्चिम कहा जाता है तो सूर्योदय किस दिशा में होता है, अरे पूर्व में होता है। आप पूर्व को क्या कहा जाता है, वही आंसर होगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो पूर्व को जो है उत्तर कहा जाता है मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर। ठीक है, अगला है, अब ये तो हल कर लेंगे भैया, आप ये खुद से हल करिए। देखिए जब दो चीज़ें मिल जाए ना एक कोड का, जैसे ईज है तो ईज के कोड का मान के चलिए ये दो मिल गए, तो ये भाई निर्धारित नहीं किया जा सकता, यानी कि इसका राइट आंसर तो यही होगा, देख लीजिएगा हल करके। ठीक है, अगला, अगला ये भी सेम पैटर्न आपके भाई दे रहे हैं हम, आप खुद से हल करिएगा। ठीक है, अगला, हाँ ये सवाल थोड़ा अच्छा है, टाइप नंबर 4 आपका दिए, ये दिया गया है, कुछ शर्तें आपको दी गई हैं कि यदि पहले और अंतिम घटक संख्या है, यदि पहला और अंतिम घटक क्या है, संख्या है, तो अंतिम घटक को प्रतीक इतना के रूप में जो है बदला जाएगा। ठीक है, अंतिम घटक अगर है तब, यदि पहला घटक एक प्रतीक है और तो पहले घटक को इसके रूप में जो है कूटबद्ध किया जाएगा, अगर पहला घटक क्या है, प्रतीक है तो। ठीक है ना, पहला घटक प्रतीक है तो। तीसरा नंबर दिया, यदि पहले और दूसरे दोनों घटक संख्याएं हैं तो तीसरे घटक को स्टार के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। बिल्कुल सही है। तो इसने पूछा है कि इसका कूट क्या होगा, तो पहला क्या है, पहला तो प्रतीक चिन्ह है। अब प्रतीक चिन्ह किस में आ रहा है, तो आप देखेंगे तो इसमें आ रहा है, यदि पहला घटक प्रतीक चिन्ह हो तो उसे क्या कहा जाता है, तो कॉपीराइट लिखा जाएगा। तो ठीक है, कॉपीराइट इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, लीजिए एक ही से हमारा आंसर क्या होगा मेरा भाई, आ गया। तो दिमाग ज़्यादा लगाने की इसमें ज़रूरत आपको नहीं है, देख कर घबराना नहीं है। ठीक है ना, अगला देखिए, सेम पैटर्न यही है मेरा भाई, इसको तो खुद से आपको हल करना चाहिए। ठीक है, करके यदि पहला घटक जो है ना विषम संख्या है और अंतिम घटक भी एक विषम संख्या है, तो पहले घटक के लिए p और अंतिम घटक के लिए k होना चाहिए। ठीक है, उसी तरह से जो है यदि अंतिम दो घटक संख्याएं हैं तो इन दोनों के कूटों को परस्पर बदलना चाहिए, दोनों से घटक संख्याएं हैं तो। ठीक है, यदि पहले दो घटक प्रतीक हैं तो इन दो घटकों के यू के रूप में कूटबद्ध किया जाना चाहिए। अब दिया है इसमें, जैसे कि पहला संख्या है और अंतिम भी संख्या है, तो इसका मतलब है कि यदि अंतिम दो घटक संख्या है, ये वाला नियम लागू हो रहा है, तो इन कूटों को परस्पर बदलना चाहिए। अंतिम दो संख्याएं हैं तो देखिए अंतिम दो संख्या कौन सा है, तो आप कहेंगे सर 6 है और एक क्या है, 8 है। इसको उल्टा करना है मेरे भाई, यहाँ पे 8 और यहाँ पे क्या आना चाहिए, 6। तो 8 के लिए कोड क्या है, y है, तो क्या आना चाहिए, पहले y आना चाहिए, क्या आना चाहिए, y आना चाहिए, लास्ट में y आना चाहिए, तो ये खत्म। ठीक है, 8 है ना, पहले 8 होना चाहिए, यानी कि पहले y होना चाहिए, तो ये भी खत्म, ये वाला सही है, ये वाला सही हो सकता है। उसके बाद से 6 है, तो 6 के लिए कोड क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए 6 के लिए कोड क्या होता है, तो 6 के लिए g होता है मेरे भाई, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, g आना चाहिए। तो y g इन दो ऑप्शन में मिल रहा है। ठीक है, और देखिए कुछ मिल रहा है तो
जैसे 3 है, पहला संख्या है, यदि पहला घटक एक विषम संख्या है और अंतिम घटक भी एक विषम संख्या है, तो पहला घटक तो विषम संख्या पर अंतिम नहीं है, तो ये फॉलो नहीं हो रहा है। इसका मतलब 3 का जो कोड होगा वही कोड उसमें भी होगा, तो डब्ल्यू है तो डब्ल्यू हो जाएगा। अब इसके बाद से डॉलर है यहाँ पे, तो दूसरा कोड तो बोल रहा है नहीं, यदि 2 घटक प्रतीक है, यदि पहले 2 घटक प्रतीक हैं तो 2 घटक प्रतीक है, डॉलर का डॉलर ही होगा। डॉलर को देखिए क्या दिया गया है, तो आप डॉलर को देखेंगे सर एफ दिया गया है, तो एफ का मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बात आई समझ में? बिल्कुल। अब ये बताइए, ऐसे पूछा है कि ऑरेंज को 4 अलग कोडित किया जाता है तो क्या होगा, तो इनमें से कोडित शब्द जो है फिश को इतना के रूप में लिखा जाता है। तो ये देखिए 4 को कोड किया, ओ का क्या किया है यहाँ पे पी, यानी कि प्लस का 1 किया है यहाँ पे। आर का क्या किया एस, आर एस प्लस का 1 किया है। ए का क्या किया बी, यानी कि प्लस का 1 इसमें चल रहा है। फिर इसी का कोड देखेंगे इसमें दूसरे वाले में, तो ओ के बाद से एन आया है, तो एम एन एन यानी कि माइनस का 1 किया है, माइनस का 1 किया है। फिर उसके बाद से 1 किया है, फिर आर के बाद से क्यू, क्यू आर माइनस का 1 ही चल रहा है इसमें, ठीक है। फिर तीसरे पर देखेंगे, तीसरे कोड में, तो तीसरे कोड में ओ का क्यू किया है, यानी कि प्लस का इसमें 2 किया है, और फिर जो आर एस टी प्लस का 2 चल रहा है, तो इसमें प्लस का 2 चल रहा है, ठीक है। फिर देखेंगे चौथे वाले में, तो चौथे वाले में क्या किया है, तो ओ के बाद से पी यानी कि प्लस का 1 किया है, ठीक है। फिर टी आया है आर एस टी यानी कि प्लस का 2 किया है, 1 प्लस 2 प्लस 3 ऐसे करके बढ़ रहा है। तो बताइए फिश एफ आई एस एच जी के वी एल क्या लिखा जाएगा, तो एफ के बाद से जी 1 प्लस का 1 आ रहा है, ठीक है, प्लस का 1 आया। आई भी देख लीजिए, आई का मतलब आई जे के प्लस का 2 कर रहा है, तो किस में हो रहा है, केवल डी में हो रहा है मेरे भाई 4, तो 4 किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी इसका राइट हो जाएगा। तो कुछ इसको जो है ऐसे हल करते हैं हम लोग, ठीक है। अगला देखिए, ख़त्म भैया, इतना ही था। मुझे ऐसा समझ में आया होगा, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और जितने भी लोग हैं मेरे भाई लाइक ज़रूर करिएगा। पूरा टॉपिक मैं आपको अच्छे से क्लियर कराऊंगा, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत होगा तो आप मेरे को जो है इस पर भेज सकते हैं 7355973893, मैं आपको इसको जो है सॉल्व करके बता दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जाएं, जय भारत।